16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफवर्जी की। ईरानी हमले पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की जानिब देख रही थी और 18 जनवरी को ये खबर मिल गई कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस जुर्रतमंदाना फैसले को अवाम किस नज़र से देखती है, मुख्तलिफ शहरों से अवाम का रद्द-ए-अमल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान और ईरान के कशीदा हालात थे और ये जो सुबह सुबह पाक आर्मी ने जो जवाब दिया है और स्ट्रेटजिक तौर पे जो ईरान के अंदर स्ट्राइक की है ऐसे लोगों पे जो कि BLA के सपोर्टर थे, BLF के सपोर्टर थे, तो आर्मी से बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो हमेशा से अपने जो वक़ार है उसका ख़याल रखती हैं और अपने मुल्क के दिफा को बड़ा अच्छे तरीके से करना जानती हैं। तो मैं पाक आर्मी को इस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हमारे मुल्क की तरफ जो मैली आँख से देखेगा पाक आर्मी उसका भरपूर जवाब देगी। पाक आर्मी हमारी शान, हमारी जान है और हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए हर तरीके की कुर्बानी से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। तो मेरा यही पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो आज पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान की जो हमले की जो अभी कार्रवाई की है इसको हम सराहते हैं, क्योंकि ये किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क हो तो वो अपने दफ़ा के लिए इस तरह की कार्रवाई करता है। क्योंकि 16 जनवरी को सबसे पहले जो है वो ईरान ने की है। हालांकि ईरान हमारा बरादर मुल्क है, हमसाया पड़ोसी मुल्क है, उनको इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल हम सराहते हैं कि हमारी फ़ौज जो है वो चौकस है और हमारी सरहदों पे वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और उन्होंने ईरान के जो हमला ईरान की तरफ से किया गया उसका भरपूर जवाब दिया, जो हमारे लिए बायस फ़ख्र है। इससे पहले भी देखें जी, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान माहदे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि दोनों मुल्कों को बैठ के, जिस तरह हमारे दफ्तर खारजा ने एक मुस्बत तरीके से इसके पे बात की है, दफ्तर खारजा ने जो तर्जमानी की है अपने मुल्क की, उसको भी हम सराहते हैं। इसी तरह ईरान को भी दिल बड़ा करना चाहिए और वो भी इस मामले को बैठ के हल करें। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, जहाँ से भी जारियत होगी उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसा अभी पाक फ़ौज ने दिया है। हम ना किसी के ग़ुलाम हैं और ना हमको इतने मजबूर है कि हम जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान के जिस तरह से भी हमला होगा, चाहे कोई इस्लामी मुल्क करेगा या कोई गैर इस्लामी मुल्क करेगा, हम उसको ऐसा ही जवाब देंगे जैसा पाक फ़ौज ने जवाब दिया है। और पाक फ़ौज वैसे ही नंबर 1 फ़ौज नहीं है, वो इसीलिए नंबर 1 है कि जैसे हमने इंडिया को जवाब दिया था, हमला मशरक़ से होगा या मगरब से होगा, जवाब हमारा एक जैसा होगा, क्योंकि पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मैं इस्लामाबाद का शहरी हूँ। जैसा कि आज सुबह पाकिस्तान फ़ौज ने ईरान को जवाबी कार्रवाई दी है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। हमें उनसे ऐसा बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, लेकिन पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई मजबूरी बन गई थी, इस वजह से पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई दी है और हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अवाम मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि अफवाज पाकिस्तान पर उनका जो एतमाद है, जो तवक्कुआत हैं, वो हमेशा की तरह इस मुश्किल इम्तिहान में भी ना सिर्फ पूरी हुई है, बल्कि सब ने देख लिया कि पाकिस्तान की फ़ौज और क़यादत मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी की हकीकी दामिन है। ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि कौमी सलामती का चैलेंज जब भी दरपेश हो, कौम आपस के इख्तिलाफात एक तरफ रखकर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करे और फौज को निशाना बनाने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को मुस्तरद करे। M2M उर्दू, जुड़े रहे मिनट टू मिनट।